अगर आप मेरी ही तरह फोटोग्राफर हो तो आप एआई की मदद से अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से इस तरह की कुछ कमाल की इमेजेस को जनरेट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एडोब फायरफ्लाई के टेक्स्ट टू इमेज वाले फीचर को यूज करके एंड फोटोशॉप के जनरेटिव फिल फीचर को यूज करके आप किस तरह से अपनी इमेजिनेशन की इमेजेस को हाई क्वालिटी में जनरेट कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियोज के अपडेट आपके पास में रियल टाइम में पहुंच जाएं। आप गूगल पे एडोब फायरफ्लाई सर्च करो एंड देन इस वेबसाइट पे आ जाओ। एडोब फायरफ्लाई के अंदर टेक्स्ट टू इमेज के अलावा भी कुछ बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। अगर आपको उन्हें भी सीखना है तो इस आई कार्ड पे क्लिक करके हमारी दूसरी वीडियो को आप देख सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं टेक्स्ट टू इमेज वाले फीचर पे। अब क्योंकि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ तो मैं अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से एक वाइल्ड लाइफ वाली इमेज को जनरेट करूंगा। आप अपने हिसाब से किसी भी इमेज को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रॉम्प्ट डालूंगा अ टाइगर वॉकिंग इनसाइड इंडियन फॉरेस्ट रियलिस्टिक और जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। अब पहली हमारी जो इमेजेस जनरेट हुई हैं वो ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रही हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर कुछ इफेक्ट्स में चेंज करता हूँ। मुझे इमेज वाइट स्क्रीन में चाहिए तो मैं उस वाइट स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से हाइपर रियलिस्टिक को सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा चेंज करता हूँ एंड अब इस प्रॉम्प्ट के साथ अपनी इमेज को जनरेट करके देखता हूँ। अब हमारे पास कुछ अच्छी इमेज जनरेट हुई है, फॉर एग्जांपल ये पहली वाली, लेकिन स्टिल मुझे इमेजेस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही हैं। तो मैं फिर से कुछ इफेक्ट्स के अंदर चेंजेस करूँगा और इसको और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाऊंगा। मैं यहाँ से इस शॉट को वाइड कर देता हूँ और शटर स्पीड को 2000 कर देता हूँ। ऑल्सो अपर्चर को भी इंक्रीज करके मैं 8 तक कर देता हूँ। अगेन इन इफेक्ट्स को चेंज करने के बाद हम हमारी नई सेट ऑफ इमेज को जनरेट करते हैं। अब यहाँ पे मुझे पहली इमेज अच्छी लग रही है लेकिन स्टिल मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे फोर्थ इमेज ज़्यादा अच्छी लग रही है तो मैं इसके सिमिलर और कुछ एआई इमेजेस को इस ऑप्शन पे क्लिक करके जनरेट कर लेता हूँ। नहीं, बाकी तीनों इमेजेस उतनी अच्छी नहीं आई तो मैं इसको ही डाउनलोड कर लेता हूँ। अब इस इमेज को हम फोटोशॉप में ले जाते हैं। सबसे पहले मैं इस वाटर मार्क को हटाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे जनरेटिव फिल का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे रिमूव वाटर मार्क को टाइप कर दूँगा। इससे हमारा ये वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। वाटरमार्क को रिमूव करने के बाद अब मैं इस इमेज को थोड़ा और वाइड करूंगा। उसके लिए मैं क्रॉप वाले टूल पर आकर सबसे पहले इस इमेज को बॉटम एंड टॉप से वाइड करूंगा। मेक श्योर कीजिएगा कि फिल ऑप्शन में जनरेटिव एक्सपैंड सिलेक्टेड है। अब इसने बहुत ही अच्छे से हमारे टाइगर का पॉ जनरेट कर दिया है। अब मैं इस इमेज को लेफ्ट और राइट से जनरेट करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जनरेटिव फिल की मदद से हम कितने अमेजिंगली इस इमेज को रियलिस्टिक वे में फिल कर पा रहे हैं। अब बार बार जनरेटिव फिल को यूज करके मैं इस इमेज को और ज़्यादा वाइड कर लूँगा। अब लगभग हमारी ये इमेज जनरेट हो गई है। अब मैं इस इमेज को आसानी से कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ और ये इमेज लग भी बहुत ही कमाल की रही है। अब हम मेरी इमेजिनेशन के हिसाब से एक और इमेज को जनरेट करके देखते हैं। हम इस प्रॉम्प्ट में अब डालेंगे अ लेपर्ड वॉकिंग ऑन अ बिग हिमालयन माउंटेन्स ऑरेंज लेपर्ड हाइपर रियलिस्टिक एंड इस प्रॉम्प्ट को डालने के बाद जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं कि फायरफ्लाई इस इमेज को कैसे जनरेट करेगा। नहीं, ये उतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। अब मैं इसमें कुछ और चेंजेस करके देखता हूँ। कवर्ड विथ स्नो ऑरेंज लेपर्ड हाइपर रियलिस्टिक, हम सिर्फ इतना ही प्रॉम्प्ट डालते हैं और यहाँ से इमेज को वाइट की जगह थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अपर्चर को भी हम 2.8 रखते हैं एंड अब इसे जनरेट करके देखते हैं। मुझे हमारी पहली इमेज बहुत अच्छी लग रही है और ये रियलिस्टिक भी लग रही है तो हम एक तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इससे मिलते जुलते कुछ नए वेरिएंट बना के देख लेता हूँ। नहीं, मुझे इनमें से कोई भी इमेज अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे पहला ही इमेज ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इस इमेज को पहले डाउनलोड कर लेता हूँ और इस इमेज को मैं अपने फोटोशॉप में ले जाता हूँ। सबसे पहले हम अगेन अपने वाटरमार्क को रिमूव करेंगे। अब अगेन जनरेटिव फिल को यूज़ कर करके हम इस इमेज का एक वॉलपेपर जनरेट करते हैं। तो आपने देखा कि एडोब फायरफ्लाई की मदद से मैंने कितने इजीली अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से प्रॉम्प्ट डालकर इन दो कमाल की इमेजेस को बना लिया है। अब आप भी अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से इमेजेस को जनरेट कीजिए एंड अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में शेयर करके हमें टैग जरूर कीजिए। आपकी इमेजिनेशन वाली फोटोज को देखने के लिए मेरी टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेगी। इस तरह की और भी टिप्स एंड ट्रिक्स को देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं।